स्टूडेंट्स, आर डी शर्मा सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो x इक्वल 25 डिग्री दिया हुआ है, y की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, यहाँ फिगर में देखोगे तो एंगल AOC और एंगल BOC लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। AOC की वैल्यू आपको फिगर में दी हुई है 2y प्लस 5 और BOC 3x है, इक्वल 180। x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2y प्लस 5 प्लस 3 इंटू 25 डिग्री इक्वल 180। 2y प्लस 5 प्लस 75 इक्वल 180। 5 और 75 को ऐड कर दो तो 2y प्लस 80 इक्वल 180 हो जाएगा, यानी 2y इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80, यानी 2y इक्वल 100 डिग्री। तो y की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 2 कट करके 50, तो y इक्वल 50 इस क्वेश्चन का हो जाएगा सॉल्यूशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। चलिए हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह से आपको सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करना है। यहाँ y इक्वल 35 डिग्री दिया हुआ है और x की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा है। तो यहाँ भी आप लिख दीजिए कि OA एंड OB आर अपोजिट रेज। ठीक है, ये अपोजिट रेज है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, अपोजिट रेज। तो फिर अब आपको लिख देना है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर से। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, यानी 2y प्लस 5 प्लस 3x इक्वल हो जाएगा 180। क्लियर, y की वैल्यू 35 रखना है, 2 इंटू 35 प्लस 5 प्लस 3x इक्वल 180 हो जाएगा। 35 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 70 डिग्री प्लस 5 प्लस 3x इक्वल हो जाएगा 180। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 75 डिग्री प्लस 3x इक्वल 180 डिग्री, यानी 3x इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। 3x इक्वल आप लिखोगे 105 डिग्री, क्योंकि 180 में से 75 माइनस करोगे 105 आएगा। तो x इक्वल हो जाएगा 105 अपॉन 3 से कट कर लीजिए, 3 3 जा 3 5 जा, तो x इक्वल हो जाएगा 35 डिग्री। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा पार्ट। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर्स पूछे। एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स और लीनियर एंगल्स के पेयर्स आपको नोट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एडजेसेंट एंगल्स के पेयर। तो आपको लिखना है पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स के पेयर कौन कौन से वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला पेयर हम लिख लेते हैं। देखो मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं, AOD। तो पहला एंगल हुआ AOD, इसका एडजेसेंट मैं ले लेता हूं C से, COD। पहला पेयर हो गया। दूसरा पेयर हम लिख लेते हैं, AOD से ही लेना है मुझे, एंगल AOD, लेकिन दूसरी साइड में मैं BOD ले लेता हूं, BOD। दूसरा पेयर हो गया। तीसरा पेयर, अब A से मेरे दोनों हो गए, अब मैं D से लेता हूं। ठीक है, तो COD एंगल COD के साथ में BOC एंगल BOC, ये ले लिया मैंने।
अब एओडी के साथ में बीओडी भी हो जाएगा। एओडी और बीओडी तो हमने नोट कर चुके हैं, ठीक है। तो एक और पेयर हमें देखना है कौन सा होगा। तो अगला पेयर हो जाएगा एंगल एओसी के साथ में एंगल बीओसी। ये 4 पेयर हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल्स के, ठीक है। सेकंड में हमें पेयर्स बताने हैं, पेयर ऑफ लीनियर या लीनियर पेयर्स, ठीक है। लीनियर पेयर्स आपको बताना है। तो लीनियर पेयर में ना 180 होना चाहिए सम। तो जैसे मैंने एओडी लिया तो इसका पूरा इधर का दूसरा एंगल बनेगा। तो पहला एंगल हुआ एंगल एओडी और दूसरी साइड में हो जाएगा बीओडी। क्लियर, पहला पेयर हो गया। दूसरा मैं यहाँ एओसी ले लेता हूं और इधर दूसरा छोड़ देता हूं। तो एंगल एओसी कॉमा एंगल बीओसी, ये 2 पेयर हो जाएंगे लीनियर पेयर्स। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्लियर दिख रहा है कि एक लाइन पर एंगल बन रहे हैं। तो इन सभी का सम 180 डिग्री होगा। हम नोट कर लेते हैं कि एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल सीओडी, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। ये लीनियर पेयर नहीं है, ये लीनियर एंगल्स कहेंगे हम इनको, लीनियर एंगल्स। यानी जब एंगल एक ही लाइन पर बनते हैं उन सभी का टोटल 180 डिग्री हो जाता है। तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो एओडी है x+10, बीओसी x+20 और सीओडी x इक्वल 180 लिख देते हैं हम। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स यानी 3 टाइम्स x आ रहा है। तो हम लिखेंगे 3x और 10 और 20 को ऐड कर दीजिए, 30 आ जाएगा इक्वल 180 डिग्री। 30 को राइट साइड में ले जाइए तो 3x इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके, तो 180 में से 30 माइनस कर दीजिए, 150 आ जाएगा। तो 150 डिग्री। तो x की वैल्यू हो जाएगी 150/3 यानी 50 डिग्री। सो x इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। क्लियर हो गया। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी और x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एंगल्स भी फाइंड आउट करने थे। क्वेश्चन नंबर 4 हम बाद में देखेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें एंगल भी फाइंड आउट करने हैं। वो एंगल एओडी इक्वल हो जाएगा x+10 यानी x की जगह पर आपको लिखना है 50 प्लस 10 60 डिग्री, ठीक है। अब एंगल बीओसी की वैल्यू हो जाएगी x+20, x की वैल्यू पुट कर देते हैं 50 प्लस 20 डिग्री यानी 70 डिग्री। एंगल सीओडी x है तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो इस तरह से हमारे तीनों एंगल आ गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये प्रूव करना है कि जो एंगल बने हुए हैं पॉइंट ओ पर उन सभी का सम 360 डिग्री होगा। तो यहाँ हमें गिवन है, यानी गिवन नोट कर लेते हैं। ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी एंड ओ ई आर कॉमन रेंज, ठीक है। कॉमन रेंज उन रेंज को कहते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम रहता है, कॉमन रेंज, ठीक है। और ओ पर से स्टार्ट हो रही है। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव,
यहाँ प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए, इन सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करेंगे वो देखिए। इससे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में हम कर लेते हैं रे ओ ए के अपोजिट रे ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ रे ओ एफ अपोजिट टू रे ओ ए के अपोजिट हमने रे ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये हम एक रे ड्रॉ करके अपोजिट करते हैं ओ ए के, इसको एफ नाम दे दिया। क्लियर? तो अब देखते हैं प्रूफ। यहां आप देखोगे तो ए ओ एफ एक लाइन हो गई, ए ओ एफ एक लाइन है। जब ए ओ एफ लाइन है तो क्लियर है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ एफ, इनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन पर बने हुए एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और इसी तरह से नीचे के एंगल्स का सम भी एंगल एफ ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए, इन सभी का भी सम 180 होगा, क्योंकि ये भी सभी एंगल एक ही लाइन पर हैं। तो ऐड कर लेते हैं हम दोनों इक्वेशन को। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए, इन सभी का सम 180 प्लस 180 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ जो सी ओ एफ और एफ ओ डी है, क्योंकि एफ तो हमने अपनी तरफ से ड्रॉ किया था, तो इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, यानी एंगल सी ओ डी लिख देते हैं। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी लिख देना इन दोनों को मिलाकर, प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए, हो गया 360 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ इस फिगर में आपको एक लीनियर पेयर दिख रहा है, जिसमें एंगल ए ओ सी ए है और एंगल बी ओ सी बी से रिप्रेजेंट किया हुआ। साथ में आपको कहा गया है कि a माइनस 2b इक्वल 30 डिग्री है। तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, यहां पर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल 180 डिग्री होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो हम लीनियर पेयर लिख देते हैं। अब AOC को A और BOC को B से रिप्रेजेंट किया है, तो A प्लस बी इक्वल 180 हो गया। क्लियर? ये हम इक्वेशन 1 रख देते हैं। ऐसे ही A माइनस 2B इक्वल 30 डिग्री दिया हुआ है, इसे हम इक्वेशन 2 रख देते हैं। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि A सेम है ना, तो दोनों इक्वेशन के साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो A से A कैंसिल हो गया, A का वही माइनस A बना दिया। अब ये जो 2B है जो प्लस का हो गया, तो प्लस 2B और B प्लस का 3B हो गया।
इक्वल 180 में से 30 माइनस कर दीजिए, क्योंकि -30 है, वो माइनस का साइन में चेंज हो गया है, तो 150 हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी 150/3 यानी 50 डिग्री। ठीक है, b इक्वल 50 डिग्री आ गया। अब आपको b की वैल्यू पुट करना है। पुट b इक्वल 50 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में आप b की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आपको लिखना है a प्लस 50 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। क्या किया हमने, a को तो a रहने दिया है, b के प्लेस पर 50 लिख देना है, क्योंकि b की वैल्यू 50 निकाली हुई है। तो a इक्वल कितना हो जाएगा, तो b को ट्रांसपोज कर देते हैं राइट साइड को, यानी 180 माइनस 50 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करोगे तो a इक्वल हो जाएगा 130 डिग्री। तो इस तरह से फाइनली हम लिख सकते हैं कि a की वैल्यू 130 डिग्री है और b की वैल्यू 50 डिग्री। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये था फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि यदि दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो कितने पेयर आपके एडजेसेंट एंगल्स के बनेंगे, ये हमें बताना है। तो हम टू लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, AOB और COD। मैं इन एंगल को नाम दे देता हूँ 1 2 3 और इस एंगल को नाम दे देता हूँ 4। क्लियर। तो यहाँ कितने पेयर बनेंगे, वैसे हमें ये पूछा गया है, तो हम लिख देते हैं नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स के पेयर कितने हो जाएंगे वो हम नोट कर लेते हैं। हाँ, पेयर भी नोट कर लेते हैं। एंगल 1 के साथ एंगल 2 पहला पेयर हो गया। एंगल 2 के साथ एंगल 3 दूसरा पेयर हो गया। एंगल 3 के साथ एंगल 4 तीसरा पेयर हो गया। और एंगल 1 के साथ एंगल 4 ये चौथा पेयर हो गया, यानी ये 4 पेयर्स बनेंगे एडजेसेंट में। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें एडजेसेंट एंगल्स के पेयर बनाने हैं, तो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। और यहाँ कितने पेयर्स बनेंगे, तो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, तो यहाँ पेयर बनेंगे 10, इक्वल है 10। अब 10 पेयर कौन से बनेंगे, तो मैं ए से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, पहला पेयर बनेगा AOB कॉमा BOC। ध्यान देना, तो मैं पहला पेयर ए से AOB रखूंगा। अभी पहला एंगल AOB रखूंगा और दूसरा एंगल चेंज करता जाऊंगा B से स्टार्ट करते हुए। तो एंगल AOB, इस बार मुझे BOD लिखना है। ठीक है, चेंज कर दिया। AOB के साथ BOC लिया था, फिर BOD लेना है। ठीक है, फिर एंगल AOB के साथ लेना है BOE। तो ये हमारे पास E तक हो गया, यानी B से E तक हो गया। पहले BOC लिया, फिर BOD लिया, फिर BOE लिया। मैं सीक्वेंस से ले रहा हूं, पहले B के साथ C तक, फिर B के साथ D तक, फिर B के साथ E तक। अब AOB के साथ हो गया, अब B को छोड़ के AOC के साथ लूंगा। ठीक है, AOC। तो एंगल AOC, C से स्टार्ट करना है, COD हो जाएगा। क्लियर। अब फिर से एंगल AOC के साथ COE हो जाएगा, COE हो गए, AOC के साथ हो गए। अब मैं AOD लूंगा, AOD। ठीक है, तो एंगल AOD के साथ कौन सा होगा, तो ये बनेगा एंगल DOE।
क्लियर हो गया, एंगल डी ओ ई हो जाए। तो ए के साथ हमारे सारे हो गए, अब बी से स्टार्ट कर। एंगल बी ओ सी के साथ में लेना है। बी ओ सी के साथ में हो जाएगा एंगल सी ओ डी, और दूसरा बी ओ सी के साथ में होगा ई ओ सी के साथ में एंगल सी ओ ई। हो गया। अब बी ओ डी के साथ में एंगल बी ओ डी के साथ में हो जाएगा एंगल डी ओ ई। क्लियर। अब बी से भी हो गया हमारे, अब सी से लेते हैं। तो एंगल सी ओ डी के साथ में होगा एंगल डी ओ ई। अब कितने पेयर हो गए हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पेयर हो गए। तो ये 10 पेयर्स बनेंगे। दोबारा से देखो, पहले मैंने एओबी के साथ लिया, तो एओबी के साथ बीओसी, एओबी के साथ बीओडी, एओबी के साथ बीओई, फिर एओसी के साथ, एओसी के साथ सीओडी, एओसी के साथ सीओई, फिर एओडी के साथ डीओई। अब एओडी तक हो गया, अब एओसी लेना है। तो एओसी के साथ सीओडी, एओसी के साथ सीओई। ठीक है। अब एओडी के साथ लेना है, तो डीओई हो गया। तो इस तरह से आपके बनेंगे पूरे 10 पेयर्स। ऐसे बीओसी के साथ लेना था, सीओडी के साथ लेना था, एओई के साथ लेना था। ठीक है। तो 10 पेयर्स बन जाएंगे एडजेसेंट एंगल्स के। इस फिगर में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यहां देखोगे 3x प्लस 3x प्लस 150 प्लस x, ये सभी मिलकर 360 बना रहे हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट के चारों तरफ एंगल बने होते हैं, उनका सम 360 होता है। 3x 3x और x 7x हो गया। 7x इक्वल हो जाएगा 360 माइनस 150, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 7x इक्वल 0 1 2 210 डिग्री, तो x इक्वल हो जाएगा 210 अपॉन 7, कट कर दीजिए 30, तो x इक्वल 30 डिग्री। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक लीनियर पेयर दिया हुआ, यानी एंगल एओबी और एंगल बीओसी, इन दोनों का सम 180 होगा लीनियर पेयर से। यहां एओबी हमें 70 डिग्री का दिया हुआ है और बीओसी एक्स है, 2x इक्वल 180। 2x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री, यानी 2x इक्वल 110 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 110 अपॉन 2, दैट इज x इक्वल 55 डिग्री। तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा गया। तो यहां एंगल पीओ क्यू प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS, इन तीनों का सम 180 होगा। लीनियर एंगल्स। ठीक है, लीनियर एंगल्स। तो POQ 60 डिग्री है, QOR 4x, ROS 40 डिग्री इक्वल 180। दोनों को ऐड कर देते, 60 और 40 को, 100 डिग्री प्लस 4x इक्वल 180। 4x इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, 4x इक्वल हो जाएगा 80 डिग्री। तो x की वैल्यू हो जाएगी 80 अपॉन 4, यानी x इक्वल हो जाएगा 20 डिग्री। तो 20 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये थे 10 क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस में अगली वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो लाइक करके जरूर जाइएगा।